गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइब्रिड विंका अब डोरमेसी में से बाहर निकलने लग गया है। इसमें फूल आने अब शुरू हो गए हैं। बहुत सारे हमारे पौधे ऐसे हैं जो ठंडी में डोरमेसी में चले जाते हैं, उन सब में अब फुटाव आने शुरू हो गए हैं और उसमें नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं, कईयों में फूल भी खिलने शुरू हो गए हैं। और हमारे जो ये ठंडी में खिलने वाले फूल हैं ये अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब मौसम दोपहर में काफी गर्म हो जा रहा है, धूप तेज निकल रही है। तो इसीलिए पानी का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे तो हमारे पौधे ऐसे हैं, जैसे ये पिटूनिया है, इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हमने इनकी मिट्टी बस थोड़ी थोड़ी सी डाली हुई है, छोटे छोटे से हमने इसको ग्रो बैग में चाहे छोटे छोटे से पॉट्स में लगाया है, तो इसकी मिट्टी में से पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि दोपहर में बहुत तेज धूप रह रही है। तो पानी आप रोज डालिएगा, क्योंकि हमने एक तो वेल्ड्रिन मिट्टी इसकी बनाई हुई है, और वेल्ड्रिन मिट्टी भी बनानी जरूरी है, क्योंकि अगर पानी लगेगा तभी भी पौधा खराब हो जाता है। छोटी छोटी सी इसकी ज्यादा जड़ नीचे नहीं जाती है, तो पानी आप रोज डालिएगा। ये पेंजी भी कुछ दिन तक खिलेंगी और अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। और हमारी गुलदावदी भी अब तो खत्म हो जाएगी, अब ये ज्यादा दिन नहीं खिलेगी। बहुत सारी हमने इसकी कटिंग्स बना ली हैं, ठंडी में अब इनको लगाएंगे। और हमारा ये सिनेनेरिया है, ये इसके तो सीड्स भी आप तैयार कर सकते हैं, इनको आप सीड्स तैयार कर और इसको रख सकते हैं। सितंबर में इसके सीड्स लगाए जाते हैं। ये वाला हाइब्रिड सिनेनेरिया है, इसमें भी कलियां बन रही हैं, तो इसमें भी कुछ दिन फूल खिलेंगे। अभी 2 महीने इसमें फूल रहेंगे, लेकिन इनको ऐसी जगह पे रखिएगा जहां पे छाया रहती हो। जैसे ये हमारे बड़े बड़े से जाफरी के पौधे हैं, तो इनके नीचे हमने इनको रखा हुआ है। इसी तरह से सेटिंग करिएगा, जहां बड़े पेड़ हैं उनके नीचे उन पौधों को रखिएगा जिनको धूप नहीं चाहिए। जैसे सिनेरिया को धूप ज्यादा नहीं चाहिए होती है, एकदम इनको हल्की धूप में इनको रख सकते हैं। फिर हमारा ये जरबेरा है, तो इसको भी धूप ज्यादा नहीं चाहिए, इनको भी आप ऐसी जगह पे ही रखिएगा जहां छाया रहती है। तो जरबेरा के जो देसी पौधे हैं, इनमें से भी बहुत सारे पौधे आप बना करके अगले सीजन में लगा सकते हैं। तो गर्मी में इनको आप ऐसी जगह पे रखिएगा जहां बड़े पेड़ हैं, उनके छाया में इसको रखिएगा। तो इसमें से आप अगले सीजन के लिए बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, फ्री में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए इसके नीचे से भी काफी सारी अभी कलियां बन रही हैं। तो ये साल भर रहने वाला पौधा है, मतलब परमानेंट प्लांट है। इसमें से आप अगले सीजन के लिए पौधे तैयार करके बना सकते हैं। ये गर्मी में देखिए खिलने वाला हमारा गुड़हल है, ये भी खिलना शुरू हो गए हैं। तो अब मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसी तरह से ये हमारे गार्डन में भी परिवर्तन होने लग जाएगा। गुलाब तो अभी खिल रहे हैं, अभी 2 महीने खिलेगा अभी ये। जो हमने फरवरी के स्टार्टिंग में इसकी प्रूनिंग करके अच्छी तरह से गोबर की खाद जो डाली थी, उसकी वजह से काफी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए काफी सारी अच्छी कलियां भी बन रही हैं, तो ये अभी खिलेगा लंबे समय तक। और हमारा जो डॉग फ्लावर है, ये भी देखिए कितनी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इसके भी जड़ बहुत ज्यादा नीचे गहरी नहीं जाती है, ऊपर ही रहती है, इसकी छोटी छोटी सी जड़ होती है। और फूल देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें खिल रहे हैं। तो इसकी बस डेड हेडिंग करते रहिएगा और पानी रोज डालिएगा, क्योंकि वेल्ड्रिन मिट्टी है तो पानी सूख जाता है। और एक ही पौधे में देखिए हमने ग्राफ्टिंग करके 3 कलर के इसमें फूल खिलाए हुए हैं, और एकदम छोटा सा ही पौधा रहता है, एक ही जड़ है इसकी। उसको हमने शुरू में ही ग्राफ्टिंग किया हुआ था, और इसी तरह से फूल खिलाए हुए एकदम गुलदस्ते जैसा बन जाता है। तो इसकी जरूरी है कि आप डेड हेडिंग कर देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका ये पूरा ऊपर से गुलदस्ते की तरह बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है, गुलदस्ते की तरह बन गया है। और जब आपको बीज बनाने होंगे लास्ट में, उस समय आप इनके कुछ फूल रख लीजिएगा, उसके बीज आप बना के आप अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। फिर हमारा ये डेंथस है। डेंथस हमने एक ही छोटे से पॉट में 2 पौधे लगाए हुए हैं, और डेंथस का भी ये परमानेंट प्लांट है। ये हमारा 2 साल पुराना पौधा है, और इसको गर्मी में बचा के रखना होता है। बस इसको छाया वाली जगह पे रख दीजिएगा तो ये बचा रहेगा, और गर्मी में तो फूल नहीं खिलेगा। और ये हमारा डहेलिया है। डहेलिया तो बहुत ही बड़े बड़े खिल रहे हैं, अभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है इस पे। देखिए कितने बड़े बड़े फूल हैं इसके। सूखे फूलों को हटाते रहिएगा इसके भी, तो आपको लंबे समय तक इसमें से फूल मिलेंगे। रजनीगंधा इस समय खिल रही हैं, ये गर्मी में खिलने वाले फूल हैं, काफी अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो इस पौधे को लगाइएगा। एक पौधा भी आप लगा लीजिएगा, इसमें से काफी सारे बल्ब बन जाएंगे, तो इसको आप अलग अलग करके लगा सकते हैं। और यहाँ लाइन से सारा हमने डहेलिया ही लगाया हुआ है। तो अभी डहेलिया खिलेंगे, अभी ये अप्रैल मई तक रहेंगे आपके पास। तो ये अभी मतलब इनको भी पानी ज्यादा चाहिए होता है, डहेलिया के पौधे को ज्यादा पानी, नमी वाली मिट्टी इसको चाहिए होती है। तो इसीलिए इसकी भी मिट्टी में ध्यान रखिएगा, पानी नमी होनी चाहिए, सूख जाएगी मिट्टी तो फिर ये पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए अब मौसम जो गर्म हो रहा है, इसकी वजह से पानी डालिएगा। और ये जो हमारा देसी विंका है, ये तो
अब बहुत अच्छा पौधा होता है। इसके बीज आप एक बार ये पौधा लगा लीजिएगा तो इसके बीज गिर के खुद से ही आपके ये गार्डन से फिर खत्म नहीं होंगे, अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। और ये हमारा गेंदे तो अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, ये भी अब ठंडी में ही ज्यादा ठंड पसंद है इनको, तो ये भी अब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अब जो ठंड वाले पौधे हैं ये अब धीरे धीरे आपके पास खत्म हो जाएंगे और गर्मी वाले पौधे आपके पास अब रहेंगे। तो इस तरह से गार्डन में चेंज हो जाएगा। ये वाला भी पौधा जो है हमारा, इसमें से भी आप सूखे फूलों को हटाते रहिएगा तो अभी इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। ये गजानिया का पौधा है और इसमें बहुत सुंदर इसके फूल लगते हैं। जब धूप खिलती है तो इसके फूल भी पूरी तरह से खिल जाते हैं और जैसे ही शाम होगी तो वैसे ही इसके फूल भी बंद हो जाते हैं। बस सूखे फूलों को आप हटाते रहिए। तो अभी ये 2 महीने तक इसमें भी फूल आते रहेंगे। और इसके भी बीज बनते हैं, बीज तैयार करके भी इसके पौधे बनाए जाते हैं। तो बीज भी आप बना के रख सकते हैं अपने पास और इससे भी अगले सीजन के लिए आप पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये भी डहेलिया है, देखिए डहेलिया काफी अच्छे बड़े बड़े खिल रहे हैं सारे। डहेलिया में क्या होता है, 2-3 वैरायटी होती है। एक तो हम जो कंद से लगाते हैं वो होती है, और एक जो हम लोग कटिंग से लगाते हैं वो कटिंग वाले सबसे बेस्ट होते हैं, वो अच्छे बड़े साइज के खिलते हैं। और जो हम लोग कंद से लगाते हैं तो उसके भी फूल बहुत बड़े नहीं होते, छोटे ही फूल उसमें आते हैं। और जो हम सीड्स से लगाते हैं, सीड्स जो हम लोग बचा लेते हैं उससे जो लगाते हैं उसके फूल इस तरह से छोटे रहते हैं। इसके साथ ही देखिए मटर की एक बेल चढ़ गई है डहेलिया को पकड़ के, अच्छी लंबी, और ये देसी वाली है साथ में लगी हुई मटर, तो ये भी काफी अच्छी रहती है। ये जो हमारी हाइब्रिड मटर खत्म हो जाती है तब देसी वाली मटर हमारी निकलती है। इधर साथ में चना लगा हुआ है। और ये वाला देखिए, ये हमारा बीज से लगा हुआ पौधा है। बीज वाला भी अच्छा लगता है, देखिए पूरा ये इस तरह से गुलदस्ते की तरह बन जाता है। इसमें क्या होता है, खूब सारी कलियां बनेंगी और खूब सारे फूल खिलेंगे, और ये भी अलग वैरायटी लगती है इसकी, काफी अच्छा लगता है। और इधर देखिए हमने सब्जियां लगाई हुई हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी तो हमारी खत्म हो गई है अब, और ये पत्ता गोभी अभी लगी हुई है। और टमाटर है यहाँ साथ में, ये टमाटर भी अभी फूल दे रहे हैं और इसमें भी देखिए फल पकड़ रहे हैं। तो हमने एक अलग तरह से सिस्टम करके लगाया हुआ है। जो हमारे बड़े पेड़ हैं वो हमने उत्तर की साइड में लगाए हुए हैं, और जो हमारे जो सब्जियां हैं वो इस साइड में, मतलब दक्षिण साइड में लगाई हुई है। ये देखिए प्याज लगी हुई है, तो प्याज भी हमारी अच्छी तरह से हो रही है। मटर है, ये चना है, चना में भी अब फल पकड़ना शुरू हो गया है। और इस साइड में हमने मटर लगाया हुआ है, ये देखिए मटर भी अब इसमें भी इसके दाने घुटाना शुरू हो गए हैं, दाने बनने शुरू हो गए हैं। तो मटर भी हमने काफ़ी बड़ी एरिया में लगाए हुए हैं, देखिए सब में अब फल पकड़ लिया है। और इसको हम कैसे लगाते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ तो देखिए सारी हमने मटर लगाई हुई है, और यहाँ हमने ये आम है हमारा, ये सदा मतलब 12 मासी आम है। इसमें सालों भर आम रहता है, मतलब सालों भर आपको आम की चटनी खाने के लिए मिलेगी अगर ये वाला पौधा आपने लगा लिया। और इसमें देखिए मोजर भी आए हुए हैं। मोजर तो अभी सारे ही पेड़ में आ गए हैं आम में। देखिए ये हमारा दशहरी आम का पेड़ है, इसमें भी पूरी अच्छी तरह से मोजर लगे हुए हैं। और ये है मियाजाकी, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी तरह से मोजर पूरे में पकड़ा हुआ है। ये हमारा 2 साल पुराना पौधा है, और इसके पहले हम सारे ही मोजर इसके तोड़ देते थे। और एकदम छोटा सा ये पौधा है, देखिए नीचे की जो ये डाल हैं इनको हमको हटाना पड़ेगा। देखिए एकदम एक बीता है ये खाली मिट्टी से ऊपर। तो जो ये 2 डाल हैं इनको हम हटा देंगे और इसको हम छोड़ देंगे ऊपर वाली एक डाल को, क्योंकि एक तो फल जो आएंगे वो जमीन में सटेंगे। और यहाँ देखिए ये नींबू है, ये भी मतलब कि सालों भर इसमें नींबू रहता है, और इसको हमने बीज से लगाया था, बीज से ग्रो किया हुआ है ये। और 5 साल पहले हमने इस पौधे को लगाया था, और इस साल हमको ठंडी में इसमें से इतनी फ्रूटिंग मिली है, मतलब सैकड़ों इसमें फल लगे थे, इतने ज्यादा फल थे। और फल भी इसके इतने अच्छे, मतलब इतने रस वाले थे इसके नींबू, काफी बढ़िया थे। और ये देखिए ये मिट्टी हमने भरवाई है दोबारा से, क्योंकि हमारी ये जो अगल बगल की एरिया ज़्यादा ऊंची हो गई थी और हमारा ये डाउन में हो गया था। ये मिट्टी हमने डलवाई है, इतनी एक बेकार मिट्टी आई है एकदम, देखिए ये पत्थर जैसी है। तो हम इसको कैसे तैयार करते हैं, पूरे में हम क्या करेंगे, गोबर डलवाएंगे पहले, और गोबर डाल के इसके ऊपर से पराली से पूरी मल्चिंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि बारिश के बाद जो हमारा मिट्टी ये तैयार होगी, इसमें इतने ज़्यादा बढ़िया जीवाणु तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये मिट्टी हमारी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। देखिए हमने ये दीवार के साइड में, ये हमारी उत्तर साइड की दीवार है,
तो जितने भी बड़े पेड़ हैं वो हमने उत्तर की दिशा में लगाए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे गार्डन में धूप नहीं रुकेगी। धूप जो होगी वो मतलब ये बड़े पेड़ की छाया जो होती है, परछाई, वो हमारे गार्डन में नहीं आएगी, जिससे हमारे जो इस तरफ की जो सारी फसल है, जो हमने सब्जियां लगाई हुई हैं, वो बहुत अच्छी तरह से होंगी। तो हम कभी भी, आप देखिए हमारी ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में हमने कोई भी बड़ा पेड़ नहीं लगाया है। तो उससे क्या है कि हमारे पूरे गार्डन में धूप आ रही है। देखिए पूरे गार्डन में धूप आ रही है, और हमने जितनी सब्जियां लगाई हैं वो उसी साइड में, उत्तर साइड में ही लगाई हैं। और ये वाला हमारा पौधा है, ये केसरी आम का पौधा है, इसमें भी अच्छी मोजर पकड़े हैं। और केले का पौधा लगाया हुआ है, ये तो इसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए, तो इसको भी हमने उत्तर साइड में ही लगाया हुआ है। तो जितने भी आपके बड़े पेड़ हैं इनको उत्तर दिशा में लगाइए। उससे क्या होगा, आपके गार्डन में परछाई उसकी नहीं आएगी, तो आप सारे जितनी फसल है उनको आप आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ ये हमारे सहजन का पौधा लगा हुआ है, इसको हमने 2 साल पहले लगाया था। पिछले साल भी हमें इसमें से फ्रूटिंग अच्छी मिली थी, और इस साल भी देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके फूल भी खाते हैं, और ये पत्ते ये जो खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मतलब इनको आप तोड़ के रख लीजिए और इसको आप छाए में सुखा लीजिए और इसका पाउडर बनाइए, सालों भर इसका यूज करिए। बहुत बढ़िया है ये, इसमें कैल्शियम इतना ज्यादा होता है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए हमने पराली जो हमारे खेत में से धान कटी थी, उसी की ये हमने पराली अपने मंगवा के रखवा ली है अपने खेत में, मतलब अपने ये गार्डन में। और इसी को हम अपने पूरे गार्डन में इसी से मल्चिंग करेंगे। पहले तो गोबर डलवाएंगे, उसके बाद हम पराली डाल के पूरे गार्डन में मल्चिंग कर देंगे। उसके बाद जो बारिश होगी, बारिश के बाद जो फसल लगेगी वो हमारी बहुत बढ़िया होगी। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे जो मटर और चना सब लगा हुआ है, इधर हमारी चना लगी हुई है और उसके आगे फिर मटर लगा हुआ है, उसके आगे और सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो इस तरह से हम करते हैं। और गेट के बाहर हमने, बाउंड्री से बाहर देखिए ये गोबर डलवाई हुई है। तो हम अभी इसको हमने गेट से बाहर रखी, इसलिए डलवाया क्योंकि ये ताजा गोबर थी। और अब ये धीरे धीरे सूख रही है, और सूख रही है तो अब इसको हम अपने, जब ये हमारे अंदर से सब्जियां सब खत्म हो जाएंगी तब हम इसको अंदर डलवाएंगे और ऊपर से पराली का उस पर मल्चिंग